हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीड स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन के अगले सेशन यानी कि पार्ट 3 की सेशन पे है। तो जो प्रीवियस सेशन है हमने बीन्स ग्रेन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम मेज़ ग्रेन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो बीन और मेज़ में क्या हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है आज हम कंपेयर करके ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो मेज़ ग्रेन क्या होता है? ये एक्चुअली क्या होता है ना, एक वन सीडेड फ्रूट होती है। ठीक है, जिसमें जो फ्रूट वाल और जो सीड कोट होता है दे आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसी वजह से जो मेज़ की ग्रेन होती है उसको जो फ्रूट्स को वो हम ग्रेन बोला करते हैं। ठीक है, हो गया ना। जैसे हमारा राइस का ग्रेन हो गया, व्हीट का ग्रेन हो गया, वो एक्चुअली एक वन सीडेड फ्रूट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उस ग्रेन की एक साइड को देखें तो उसमें क्या होता है, एक स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया दिखता है जो कि मार्क करता है द लोकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड। उसमें जो एम्ब्रियो होता है ना वो उसको लोकेट करती है। और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेन रह गया जिसको मेजर पार्ट बोलेंगे, उसमें क्या रहता है, लार्जर एंडोस्पर्म रहता है व्हिच इज़ रिच इन स्टार्च। तो दो पार्ट में, पहले जो पार्ट है उसमें हम एम्ब्रियो को दिखेंगे, वो एक स्मॉल पार्ट है, और जो दूसरा मेजर पार्ट रह गया उसमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो कि एंडोस्पर्म वो स्टार्च में भरपूर रहती है। ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनिक पार्ट को सेपरेट करते हैं, एक सीड है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। किसको? एक पार्ट था एम्ब्रियोनिक पार्ट, दूसरा था एंडोस्पर्म पार्ट। अभी हम क्या करेंगे ना, वो दोनों पार्ट को सेग्रीगेट कर देंगे। तो देखेंगे कि ईच एंड एवरी हैज़ अ थिन एपिथेलियल लेयर। इसका मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म जो पार्ट है उसका एक थिन एपिथेलियल लेयर है, एम्ब्रियोनिक पार्ट का भी एक एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन एंड इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो हमारा एंडोस्पर्म, अभी हमने सेग्रीगेट कर दिया, माइंड पे रखिए कि सेग्रीगेट है, एंडोस्पर्म दूसरा पार्ट है, एक पार्ट है, और एम्ब्रियोनिक एक पार्ट है, जो कि बोथ आर कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर। अभी हम क्या करेंगे, एंडोस्पर्मिक पार्ट को समझेंगे। वो क्या होते हैं ना, प्रोटीन में भरपूर रहती है और उसको एल्यूरोन बोला जाता है। और जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है वो एक सिंगल कटिलेडन में बने हुए होते हैं जिसको हम स्कूटेलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कूटेलम। ठीक है ना, स्कूटेलम बोलेंगे। उसमें एक रेडिकल है और प्लीम्यूल है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको समझाई थी कि रेडिकल क्या होती है। रेडिकल आगे चल के क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, प्लीम्यूल आगे चल के सूट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, कैसे टेस्टा और पेरिकार्प का फ्यूज टुगेदर है, एल्यूरोन लेयर है, एंडोस्पर्म एपिथेलियम है, स्कूटेलम है। तो ये एक एक्सटर्नल फीचर है जो आप उसको देख सकते हैं। जो रेडिकल होता है इट इज़ टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड एंड इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीथ। उस सीट को हम क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल बोलेंगे। ठीक है, और जो प्लीम्यूल होता है वो अपर ब्रॉडर, क्योंकि प्लीम्यूल सूट रहेगा, माइंड पे रखिए, रेडिकल रूट होगा तो इसीलिए वो डाउनवर्ड जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल सूट होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन एंड इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीट, उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। हमारा जो रेडिकल का होता है उसको कोलियोराइजा बोला जाता है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको कोलियोराइजा बोला जाता है। प्लीम्यूल का जो प्रोटेक्टिव सीट है उसको कोलियोप्टाइल बोला जाता है। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बीन में 2 कटिलेडन्स पाए जाते हैं, मेज़ में 1 कटिलेडन पाए जाते हैं जिसको स्कूटेलम बोला जाता है। बीन में एंडोस्पर्म नहीं है, इसमें लार्ज एंडोस्पर्म है मेज़ में। बीन में लार्ज एम्ब्रियो है, मेज़ में स्मॉल एम्ब्रियो है। बीन्स में प्लीम्यूल लीव्स फोल्डेड, मेज़ में प्लीम्यूल लीव्स रोल्ड। ओके, बीन में प्लीम्यूल लार्ज होता है, मेज़ में प्लीम्यूल वेरी स्मॉल होता है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल
बीन में विजिबल होता है, मेज में हाइलो माइक्रोन नॉट विजिबल। अगर सीड की बात करें, दे आर सेपरेटली कंटेन इन द फ्रूट कॉल्ड पोड, और सीड वाल एंड फ्रूट वाल फ्यूज टू फॉर्म सिंगल ग्रेन। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।